अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नज़र डालते हैं आज की अहम खबर पर। जमाते इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सलीम इंजीनियर ने हाईटेक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए हुकूमत की जानिब से मुतालिबा किया है कि उम्मीद पोर्टल में वक्फ जायदाद के रजिस्ट्रेशन की तारीख 3 महीने बढ़ाए, नहीं तो वक्फ जायदादों को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने कहा है कि मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया। आइए देखते हैं उन्होंने मजीद क्या कहा। दिल्ली के हमारे ब्यूरो चीफ अब्दुल वाजिद निज़ामी की एक ख़ास रिपोर्ट। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा हाईटेक टीवी न्यूज़ इंडिया और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। इस वक्त मैं दिल्ली के अंदर मौजूद हूं और जमाते इस्लामी हिंद के हेडक्वार्टर पर मौजूद हूं और बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सलीम इंजीनियर साहब, वाइस प्रेसिडेंट हैं जमात के। सलीम साहब, अभी जिस तरीके से वक्फ जायदाद को लेकर के उम्मीद पोर्टल पर जो है कागजात डाउनलोड किए जा रहे थे, अपलोड किए जा रहे थे, अब इसका वक्त भी बढ़ा दिया गया है। सरकार के मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, उनका बयान चल रहा है। क्या है पूरा मामला? क्या वक्त बढ़ाया गया है या किनको सहूलत दी गई है? थोड़ा सा इसमें बता दीजिए आप। देखिए, उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन को जिस तरह से वक्फ जायदादों को रजिस्टर करने को जो लाजिम किया गया, हम शुरू से इसका विरोध करते रहे कि ये बिल्कुल गलत है और ऐसा कराना जो है वो उसके पीछे इंटेंशन ठीक नहीं नज़र आ रहा। इससे पहले जो पोर्टल मौजूद था वामसी, उस पर पूरी जायदादों के रिकॉर्ड मौजूद थे। अब उन्हीं सारे रिकॉर्ड्स को दोबारा इस पर कराया जाना बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई और सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली, तो अब गवर्नमेंट उस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को कर रही थी। 6 दिसंबर उसके लिए आखिरी दिन तय किया गया था, आज लास्ट डे है। और कई राज्यों में इस बात की कोशिश की गई, वहाँ के ट्राइब्यूनल्स में वहाँ के वक्फ बोर्ड ने जाकर अपील किया कि हमारी जायदादों का एक बड़ा हिस्सा अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ है। और तो कुछ स्टेट्स में वो ट्राइब्यूनल ने उनको राहत दी है और उनको किसी को 2 महीने का, किसी को 3 महीने का एडिशनल वक्त वहाँ की ट्राइब्यूनल्स ने दिया है। लेकिन हम समझते हैं कि हमारे जो मंत्री हैं कैबिनेट में किरण रिजिजू जी, उनको चाहिए कि बहुत क्लियर अल्फाज में वो ये इस पीरियड को कम से कम 3 महीने के लिए बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक आधी से भी कम जायदादें रजिस्टर हुई हैं। ये तो वो हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड थी, उनको दोबारा रजिस्टर किया जा रहा है नए नॉर्म्स के तहत। तो मुझे लगता है कि अगर ये वक्त नहीं बढ़ाया गया तो बहुत बड़ी संख्या में वो जायदादें जो पहले से रजिस्टर्ड हैं पहले पोर्टल पर, वो जायदादें भी रजिस्टर नहीं हो पाएंगी और फिर उससे डिस्प्यूट बढ़ेंगे, लिटिगेशन बढ़ेंगे, जो शरारती लोग हैं उनको मौका मिलेगा। तो हालांकि किरण रिजिजू जी साहब का जो बयान आ रहा है उससे लोग ये समझ रहे हैं कि वो कुछ लोग उनके पास गए और लोगों ने अपनी परेशानी बताई तो वो उसको कुछ कंसिडर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके बयान से कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है। उनके बयान से ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उन्होंने 3 महीने का वक्त जो है बढ़ाने की बात की है। उन्होंने कुछ इफ़ बट्स और इस तरह की जायदाद और ऐसा किया गया तो उसमें हम कुछ सोचेंगे, तो ऐसी बहुत ही हल्की बात कही गई है। तो इसलिए हम समझते हैं कि उस बयान को अभी ये नहीं समझना चाहिए कि सबके लिए 3 महीने का वक्त बढ़ गया है। और स्टेट के जो माइनॉरिटी जो वक्फ बोर्ड्स हैं उनको चाहिए कि वो वक्फ ट्राइब्यूनल्स में जाएं और जाकर फ़ौरन, आज ही का दिन है, जाकर वो अपील करें और रजिस्ट्रेशन के लिए और ज़्यादा टाइम, जिस तरह कुछ स्टेट्स में मिल गया है बाकी स्टेट्स में भी ऐसा मिलना चाहिए। और हमारा तो कहना यह है कि खुद जो हमारा केंद्रीय मंत्रालय है वक्फ मिनिस्टर, वक्फ जिसके तहत आता है, उनको चाहिए कि वो बहुत स्पष्ट शब्दों में इस
पीरियड को बढ़ाने का ऐलान करें। अभी जैसे वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मतलब किसी तरीके का कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, वो किस सिलसिले में कही जा रही बात? देखिए, वो स्पष्ट नहीं है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो चीज़ अगर टाइम बढ़ाने का है तो वो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में और उसका नोटिफिकेशन आना चाहिए और क्लियर शब्दों में उसको जारी करना चाहिए। इतनी सारी कंडीशंस के साथ कि अगर किसी ने उसको अपलोड करने की कोशिश की और वो अपलोड नहीं हो सका किसी वजह से, तो उस पर हम जो है कोई उसको कंसिडर करेंगे। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन अभी अपलोड ही नहीं किया गया उसको उसके लिए जो समय चाहिए तो उसके लिए तो कोई बात नहीं कही गई। तो इसलिए क्लियर शब्दों में ये बात कही जानी चाहिए और बराबर डिमांड की जाती रही है कि इतनी बड़ी संख्या में जायदादें हैं, इतने कम समय में रजिस्ट्रेशन जो है होना मुश्किल है। फिर वहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही थी और सर्वर स्लो चल रहे थे और फिर इतना बड़ा देश है और जहाँ जायदादें हैं वहाँ लोग इतने लिटरेट लोग नहीं हैं, वो उसकी टेक्निकली इतने जो है स्किल्ड लोग नहीं हैं, तो उसमें सब दिक्कतें आ रही हैं। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए सरकार अगर वाकई एक पॉजिटिव इंटेंशन रखती है और वक्फ की जायदादों के बारे में जो है वो उसको प्रोटेक्ट करने और उसको डेवलप करने का एक वाकई इरादा है, जैसा कि वो कहते रहे हैं, तो फिर उनको क्लियर शब्दों में इसके लिए वक्त बढ़ाना चाहिए ताकि जायदादें आराम से पूरी जायदादें रजिस्टर हो सकें और इसको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जिस तरीके से किरण रिजिजू जी जो हैं भारत सरकार में अल्पसंख्यक मंत्रालय में, उन्होंने कहा कि 3 महीने का वक्त उम्मीद पोर्टल का जो है वो बढ़ा दिया गया है जिससे वक्फ जायदाद के कागजात लोग जमा कर दें। लेकिन साफ तौर पर अभी लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये 3 महीने का जो वक्त है किस सिलसिले में बढ़ाया गया है, किन लोगों के लिए बढ़ाया गया है। तो इसीलिए जो है सभी तमाम मुस्लिम दानिश्वरों की तरफ से और ख़ुद जमात इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट साथ में इस वक्त मौजूद हैं, उन्होंने भी कहा कि इसकी जो है सही से क्लेरिफिकेशन करें क्योंकि लोगों में कहीं ना कहीं अभी कन्फ्यूज़न का भी एक माहौल इस चीज़ को लेकर पैदा हो रहा है। दिल्ली से हाईटेक टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।